इंडियन पेनल कोड 1860। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 1 इंडियन पेनल कोड का। ये लेक्चर सीरीज पूरी होगी। जो मेंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। मेंस के पर्पज़ के लिए ही और इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे लेक्चर वाइज। तो आज हम जो इसमें इंडियन पेनल कोड में करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड 1860 का इंट्रोडक्शन। ये एक छोटा सा ही लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्या क्या है आईपीसी में, किसके द्वारा ये ड्राफ्ट की गई थी, जो मेजर पार्ट्स क्या है आईपीसी के, मेंस के पर्पज़ के लिए कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये है लेक्चर 1। तो पूरी सीरीज आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो सबसे पहला आता है ड्राफ्टिंग। इंडियन पेनल कोड की ड्राफ्टिंग किसने की थी और कब की थी। इंडियन पेनल कोड वाज ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन इन 1834। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया था। तो जो इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले इसके चेयरमैन थे। उनके साथ 3 मेंबर और थे, JM मैकलॉड, JW एंडरसन एंड F मिलेट। ये इसमें मेंबर्स थे। जो ये ड्राफ्ट इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था, द ड्राफ्ट अंडरवेंट ए वेरी केयरफुल रिवीजन एट द हैंड्स ऑफ बैरन्स पीकॉक। बैरन्स पीकॉक थे, उन्होंने इसको केयरफुली वो एग्जामिन किया था, रिवाइज किया था। हु लेटर बिकेम फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो बैरन पीकॉक थे, वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थे। उन्होंने इसी ड्राफ्ट को रिवाइज किया था। जो इसका जो ड्राफ्ट था रिवाइज 3 बार इसका रिवाइज हुआ था। जो ड्राफ्ट था 3 बार रिवाइज हुआ, देन फाइनली पास्ड ऑन, और फाइनली पास्ड हुआ 6 अक्टूबर 1860 को। फाइनली ये पास हो गया। 3 बार रिवीजन के बाद 6 अक्टूबर 1860 को ये पास हो गया एंड बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को ये ऑपरेशनल हो गया। देखिए इसमें 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी कोड वगैरह में। जो सबसे पहला होता है कि वो पास किस डेट में हुआ। ये प्री के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, ये मेंस के नहीं है कि पास किस डेट में हुआ और ऑपरेशनल किस डेट से हुआ। तो जो इंडियन पेनल कोड है वो पास हुआ 6 अक्टूबर 1860 को एंड बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 जनवरी 1862 को। तो नेक्स्ट जो इसमें है, जो इसके रूल कोड कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें कितने हैं 23 चैप्टर्स हैं। जो इंडियन पेनल कोड है उसमें 23 चैप्टर्स हैं और 511 क्या है सेक्शंस है। 511 इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस इसमें दिए गए हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 मेजर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने इजी कन्वीनियंस के लिए। कैसे? जो फर्स्ट है वो है जर्नल प्रिंसिपल्स। जो जर्नल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं लाइक डेफिनेशंस, जर्नल ये पनिशमेंट सेक्शंस जो हैं, तो वो दिए गए हैं कहाँ पर। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ कहाँ पे दिए गए हैं, वो दिए गए हैं चैप्टर 1 से 5A एंड चैप्टर 23। चैप्टर 23 में जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ दिया गया है। 23 में अटेम्प्ट्स के बारे में बताया गया है और 1 to 5 ये इसके जर्नल प्रिंसिपल्स हैं। तो 1 to 5 में क्या क्या आता है, जो जर्नल प्रिंसिपल दिए गए हैं उनमें 1 to 5 में क्या क्या है। तो जो सबसे पहला है वो तो इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 जर्नल एक्सप्लेनेशन हो जाता है। चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स हो जाता है, पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। जर्नल एक्सेप्शंस हम आगे चैप्टर में करेंगे। और चैप्टर 5 ऑफ अबेटमेंट और चैप्टर 5A आ जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये उसके बारे में बताता है। और 23 ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सेक्शन के बारे में बताता है, सेक्शन 511 ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, जिसमें अटेम्प्ट्स के बारे में पनिशमेंट बताई गई है। अटेम्प्ट्स जो CRPC के पहले सेक्शंस में, IPC के पहले सेक्शंस में नहीं बताई गई है अटेम्प्ट्स के बारे में, वो वहाँ पे बता दिया गया है। सेकेंड जो इसका मेजर पार्ट होता है वो स्पेसिफिक क्राइम्स के बारे में बात करता है, जिसमें हम कवर करते हैं चैप्टर 6 to 22। इसमें स्पेसिफिक क्राइम्स दिए गए हैं कि कौन कौन से क्राइम्स हैं, उनकी पनिशमेंट क्या दी गई है।
तो फर्दर हम इसको कर सकते हैं डिवाइड। पैनल प्रोविजंस दिए गए हैं जिनमें पैनल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो पैनल प्रोविजन में क्या, सबसे पहले डेफिनेशन सेक्शंस आता है। इंपॉर्टेंट फॉर जो प्री के लिए डेफिनेशन सेक्शंस है, प्रिपरेशन जो वो इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन के लिए है, इनको जरूरी है डेफिनेशन सेक्शन ही जो दिए गए हैं प्री के लिए भी और मेन के लिए भी, वही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेकेंड आता है पनिशमेंट सेक्शन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना प्री में ना मेंस में, सिर्फ डेफिनेशन सेक्शंस पूछे जाते हैं। जैसे कि 378 किसके बारे में बात करता है, थेफ्ट के बारे में ये बात करता है। तो ये ही एक इम्पोर्टेंट इस टाइप के जो सेक्शंस है डेफिनेशन सेक्शन है, ये प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो पनिशमेंट सेक्शंस है लाइक 379, 380, 381 उनमें पनिशमेंट बताई गई है, जैसे थेफ्ट की पनिशमेंट 380 में बताई गई है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये मेन हमने इंट्रोडक्शन आज किया है। इस जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे वो क्राइम के बारे में करेंगे, डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या होती है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं क्राइम्स के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।